तो हम लोग अलग अलग फंक्शन देख रहे थे और उसका ग्राफ देख रहे थे, ठीक है। तो तीसरा में है पोलिनोमियल फंक्शन। तो अ फंक्शन इफ आर टू आर, मतलब डोमेन आर और कोडोमेन आर, ये रेंज नहीं होता है, ये कोडोमेन होता है। डोमेन आर से कोडोमेन आर पे एक फंक्शन है इस तरह, ये हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। ये पोलिनोमियल है, फंक्शन है। पोलिनोमियल यही होता है ना जो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन के रूप में हो, और जहाँ पे एक्स का जो पावर हो, जो वेरिएबल का पावर हो, वह नेचुरल नंबर में हो, नहीं होल नंबर में हो, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है जहाँ पे ये एन नॉन निगेटिव है। एन क्या है? नॉन निगेटिव, जिसको नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब कहने का मतलब है होल नंबर। और ए वन ए नॉट ए वन ये सब क्या है? ये आर से बिलोंग कर रहा है, ये सब आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल नंबर में है। तो ऐसा फंक्शन, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन आपको कहीं भी मिले, जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। 3x हटा दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कोई भी x टू द पावर 4 प्लस रूट 2x, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे लगा दिए x टू द पावर 4 प्लस 3 रूट x, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो इसका डोमेन आर नहीं होगा। लेकिन जो भी पोलिनोमियल फंक्शन, जहाँ भी आपको पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा दिखे तो बोल देंगे कि इसका डोमेन आर है, ठीक है। रेंज कुछ भी हो सकता है, रेंज के बारे में हमको नहीं पता, रेंज निकालने का तरीका भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पोलिनोमियल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होता है, ठीक है, लेकिन डोमेन सबका आर होता है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा? आर। तो जैसे कुछ पोलिनोमियल फंक्शन नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक डोमेन ऑफ एफ, मतलब क्या है डिफाइन, आप यहाँ पे एग्जाम्पल 13 को यहाँ तक हो गया ना। तो पोलिनोमियल अगर पावर वो 2/3 है तो ये इंटीजर होल नंबर में नहीं ना, पावर x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 2/3 प्लस 2x, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वह क्या होना चाहिए? होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अगर x टू द पावर -2 प्लस 8, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं ना, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। सीधा हम लोग दिमाग में रखेंगे कि होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का पावर, यहाँ चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये √8 हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पे पावर जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट पे पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 13 है, एक फंक्शन है एफ आर टू आर पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू आर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो क्या किया गया कि अलग अलग वैल्यू पे निकाल के, जैसे वही डब्बा बना के, याद है ना, आप 10th में पढ़े होंगे ग्राफ, x का वैल्यू डाले, y का वैल्यू डाले, x का वैल्यू y का वैल्यू, ऐसे बहुत सारा पॉइंट लेके देखें। और स्ट्रेट लाइन रहता था तो 2 पॉइंट लेते थे 10th क्लास में, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लेके देखा गया, तो एक ऐसा ग्राफ बना, ऐसा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो आप दिमाग में इसको याद रखिएगा ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। आगे और भी ग्राफ आएगा तो हम लोग देखते जाएंगे, जितना अभी NCERT बता रहा है उतना ध्यान में रखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा? अगर आपसे कुछ पूछे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, तो रेंज मतलब क्या? y का वैल्यू, x का वैल्यू तो दिख रहा है कि ये r था, ऐसा नहीं कि सीधा हो जाता है, थोड़ा NCERT में दे दिया, लेकिन ये ऐसे रहता है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा x में। और रेंज कहाँ तक है देखें, 0 से ऊपर। y का वैल्यू निगेटिव नहीं ना है, यहाँ पे y का तो आ नहीं रहा है, तो y का वैल्यू निगेटिव नहीं है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आपसे कोई पूछे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? 0 से इन्फिनिटी, 0 भी है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल और 0 इंटरवल, और 0 पे क्लोज, 0 पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, रेंज। और डोमेन आर, पूरा रियल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 है, ए फंक्शन है एफ आर से आर पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का भी ग्राफ याद रखिएगा, डोमेन आर होता है एक्स क्यू का, कोडोमेन आर। रेंज आपको पता चलेगा यहाँ से जब इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ कुछ इसका ऐसे आता है, ठीक है।
एक पे वैल्यू कितना होगा, एक्स क्यूब का 1 पे 1 ही होगा, ठीक है, 2 पे 8 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब ग्राफ है। तो ये रेंज कहाँ, वाई, ये तो एक्स है, ये वाई है, तो वाई का वैल्यू कहाँ से, एक्स का वैल्यू देख रहे हैं कि इधर पूरा प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और वाई भी नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब कि इसका डोमेन जो होगा, डोमेन भी आर होगा और रेंज भी आर होगा, और कोडोमेन तो आर है ही। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी कोडोमेन आर था, लेकिन रेंज क्या था उसका, 0 से इन्फिनिटी, इसका रेंज क्या है, आर, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना, एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेशनल फंक्शन चौथा है, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो इस रूप में रहे, एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में रहे, ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी पोलिनोमियल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल फंक्शन रहे, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो होता है रेशनल फंक्शन, इस रूप में रहे, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/8x प्लस 4, ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन। 1/x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल है। 1 तो 1 एक पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ठीक है, 1 भी एक पोलिनोमियल है, तो 1/x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल देख लिए। तो एग्जांपल 15 में बोल रहा है कि एक फंक्शन है r-0 पे से r पे, कहने का मतलब है डोमेन में जीरो नहीं है, r है लेकिन जीरो एक्सेप्ट जीरो, रेंज सॉरी कोडोमेन में r है। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है 1/x। तो उसी तरह किया गया कि एक चार्ट बना के ग्राफ जब ड्रॉ किया गया तो ग्राफ ऐसा आया, ऐसा, ठीक है, 1/x का। तो ये आप f(x) इक्वल टू y इक्वल टू 1/x का ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा होता है। यानी कि उसके डोमेन में ये नहीं आता है, मतलब x इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, f(x) इक्वल टू 1/x का x इक्वल टू, अब ऐसा मत सोचिएगा पूरा रेशनल नंबर 0 पे डिफाइन नहीं होता है, मतलब कि ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x था, इसलिए डोमेन में से 0 हट गया, ठीक है ना, डोमेन में से 0 हट गया। और y इक्वल टू 1/x, f(x) y इक्वल टू 1/x का ये ग्राफ है, ठीक है। 0 पे कोई भी वैल्यू नहीं होगा फंक्शन का, अनडिफाइंड है 0 पे। इधर पॉजिटिव में जाएंगे, अगर x पॉजिटिव लेंगे तो y अपना इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं, पोलिनोमियल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3। तो ये फंक्शन आपको क्या लगता है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, मतलब f इसके डोमेन में 3 नहीं ना आएगा, ये फंक्शन r पे डिफाइंड है लेकिन 3 पे नहीं है, और से r पे गया है, समझ में आया, कि 3 पे नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 पे 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे डोमेन हट जाएगा, ठीक है। तो इसके डोमेन में क्या आ रहा है, इसके डोमेन में r-3। तो अब इसका ग्राफ कैसे, तो इसका ग्राफ आपको आगे चल के या तो 12th में पढ़ना है या आपको जेई के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसका ग्राफ y इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3 का ग्राफ ऐसे तो सॉल्व किया जा सकता है, इसका डोमेन और रेंज निकाला जा सकता है, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करना ये जेई के लिए पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में शायद पता नहीं आगे दिया होगा, अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। नहीं तो हर फंक्शन का ग्राफ खींचा जा सकता है, इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको इतना नहीं सीखना है, आपको बस जितना एनसीईआरटी सिखा रहा है वो करिए। जेई का तैयारी करना है तो आगे सिलेबस ख़त्म करके अपना जेई का तैयारी करिएगा, पहले जो है एनसीईआरटी में वो पूरा ख़त्म कीजिए। तो y इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3, डोमेन r में से 3 हट गया, ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं, रेंज निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक ना, ठीक है, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x। एक फंक्शन r से r पे, मतलब डोमेन r है और डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड है कि f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ
एक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ईच मॉडुलस फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के लिए समझ रहे हैं ना, एक्स आर के लिए बिलोंग है, मतलब डोमेन आर है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच नॉन निगेटिव वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फॉर निगेटिव वैल्यू एक्स जो है वो निगेटिव ऑफ द एक्स। कहने का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा वह एक्स होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और माइनस एक्स होगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो माइनस वाई इज इक्वल टू अगर कोई बोले कि आपको माइनस एक्स का ग्राफ खींचे तो आप कैसे खींचेगा, आप देख रहे हैं ना कि एक लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन होगा तो दो डब्बा तैयार करते हैं एक्स और वाई का, एक्स लिखते हैं वाई लिखते हैं, एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई माइनस वन, ऐसा ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये दोनों मिलके क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, जिसमें डोमेन देख रहे हैं माइनस आर से प्लस आर तक गया है। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से इन्फिनिटी, जैसा इसके एक्स स्क्वायर का था, लेकिन एक्स स्क्वायर में कर्व बना था और यहाँ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, इतना चीज़ जितना चीज़ लिखाया जा रहा है उतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना मॉडुलस फंक्शन के बाद, मॉडुलस फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिग्नम फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है कि द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर पे डोमेन आर होगा, को डोमेन आर होगा, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वन हो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, जीरो हो एक्स इक्वल टू जीरो पे, और लेस देन जीरो के पे माइनस वन हो। कहने का मतलब है इसका ग्राफ देखिए तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जीरो है, तो ऊपर यहाँ वन दे देते हैं, यहाँ वन माइनस वन, यहाँ वन टू थ्री टू वन टू, इधर अपना जाते जाएगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका वैल्यू वन है, वाई का वैल्यू वन है यहाँ ऐसे, लेकिन जीरो पे वन नहीं है तो यहाँ पे गोल कर देंगे। कहने का मतलब है कि जीरो पे वन नहीं है, जीरो पे वन नहीं है, जीरो पे क्या है, जीरो पे जीरो है, ये एक ग्राफ है, जीरो पे जीरो, और फिर जीरो के इधर थोड़ा भी इधर लेंगे माइनस, तो यहाँ पे बुंदा, कहने का मतलब कि जीरो पे माइनस वन नहीं है और इधर बाकी माइनस वन है। कहने का मतलब है अगर आपसे कोई बोले कि एस जी एन सिग्नम माइनस फाइव का वैल्यू क्या होगा तो बोलेंगे वो माइनस वन। सिग्नम ऑफ माइनस फाइव का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। सिग्नम फाइव का वैल्यू कितना होगा, वन। सिग्नम जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो। यहाँ पे अगर 75 कर दे तो क्या हो जाएगा, वन ए होगा। मतलब एक्स का वैल्यू कितना भी लीजिए, ग्रेटर देन जीरो वन होगा, जीरो लीजिएगा तो जीरो होगा, और लेस देन जीरो लीजिएगा तो सिग्नम में इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालिए लेस देन जीरो तो वो कितना देता है, माइनस वन देता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि इसके रेंज में तीन ही वो नंबर आ रहा है, वन जीरो और माइनस वन। तो सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, वन जीरो माइनस वन, इसमें इसका रेंज पता चल रहा है, देख रहे हैं ना, वन है, माइनस वन है और जीरो है, तो इसके रेंज में हो जाएगा माइनस वन, जीरो और वन। ठीक है ना, ये सब आपको फील होना चाहिए कि इसका चल कैसे रहा है। जैसे आर से आर पे होता है तो पूरा आर लिखा हुआ है, मतलब अभी तो वन टू लिख नहीं सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आर वन टू थोड़े है, वो तो नेचुरल नंबर है। आर मतलब हो गया सारा नंबर, रेशनल इरेशनल, इधर भी है, तो इधर कोई भी लीजिएगा तो इसमें भी आर ही है, लेकिन इसमें जहाँ वन है ना वहीं पे जा रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो जीरो ले रहे हैं तो जीरो पे जा रहा है, और बाकी निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, ऊपर से कोई निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस वन पे चला जा रहा है। ये है कहने का मतलब, ठीक है ना। और ये फंक्शन इसलिए है कि कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उसका इमेज एक ही को हो रहा है, बहुत सारे नंबर का एक इमेज है वन,
उसका दो इमेज नहीं है तो इसलिए फंक्शन है। ऐसा फंक्शन वो नहीं होता है जिसका दो इमेज हो, सबका फंक्शन एक ही इमेज है ना, मतलब तीन इमेज है, बहुत सारे का 1 होगा, बहुत सारे का 0 होगा, बहुत सारे का -1 होगा, ठीक है, लेकिन एक ही होगा इमेज। आपको फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर है ना, जिसका सिर्फ बी में एक ही इमेज हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर पे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, ये इस तरह से डिफाइंड है एक फंक्शन, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ये इस एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू एक्स, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। कहने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहेगा तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। अगर x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -2, मतलब जस्ट पहले वाला इंटीजर। अगर x का वैल्यू 3 से लेके 4 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 3, ठीक है, समझ आ रहा है। मतलब जैसे देखिए, अगर x का वैल्यू है 2.39 और कहे कि अब अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लें 2.39 का, तो कितना आएगा वैल्यू, 2.39 के जस्ट पहले वाला इंटीजर, और यहाँ माइनस लगा दे तो -2.39 का, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है, -3 ना, समझ रहे हैं। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन नहीं है, आप ये मत सोचिए कि अजीब टाइप का नहीं है, जो है सो है, ये इसी तरीक़ा से डिफाइन है फंक्शन, ठीक है। तो आपको इसके साथ फैमिलियर होना होगा, ठीक है। पढ़ते आदत हो जाएगा सुनने का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये सब। तो कहने का मतलब है कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो और कहीं एक जगह पे इक्वलिटी लेंगे, काहे कि इंटीजर पे तो वही, जैसे अगर कोई कहे कि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए कितना होगा, तो -7 होगा, क्योंकि तो खुद ही इंटीजर है। तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही होगा, हाँ 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 6 ही होगा, 6.3 का 6 ही होगा। उसी तरह 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं, जस्ट पहले वाला इंटीजर, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही हो जाता है। तो 0 से 1 पे जाएंगे, 0 एक जगह पे इक्वलिटी लेंगे, अगर यहाँ पे दोनों पे इक्वलिटी लगा दें तो कहने का मतलब है x का वैल्यू -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर दोनों जगह पे इक्वलिटी लग जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी तो 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 होता है और -1 का 1 होता है। अब बीच में कहीं पे भी जाएंगे, और ये हटा दिए, बीच में कहीं पे भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अगर दोनों पे इनइक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेंगे तो कहाँ जाएगा, -7 पे जाएगा, ठीक ना। हम इक्वलिटी इसलिए लगा रहे हैं -1 पे, क्योंकि -1 का भी लेते हैं तो -7 पे जाता है ना, और x का वैल्यू कहीं पे भी हो, -1 और 0 का वैल्यू, तो कहाँ पे चला जाएगा, -7 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 से 1 लेते हैं तो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, 0 का तो 0 ही होगा, और 1 पे ये बुंदा ये खाली इसलिए क्योंकि 1 पे 1 हो जाता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 पे 1 हो जाता है, अब पूरा 1 और 2 के बीच में वही चलता है। उसी तरह ऐसे इसका ग्राफ बनता चला जाता है, ठीक है। -1 पे -1 होगा, लेकिन 0 पे तो 0 हो जाता है, इसलिए 0 पे यहाँ पे खाली, इसी तरह ऐसे, ठीक है।
तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज देख रहे हैं ना, इंटीजर हो रहा है, इसका रेंज क्या हो रहा है, इंटीजर्स 0 1 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है यार, यहाँ पे ऐसे कि 1.5 तो है, होगा ही नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कोई कह रहा है कि 1.5 है, ये तो गलत है ना, ये गलत लिखा हुआ है। कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1.5 हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि मॉडुलस ऑफ एक्स -3 हो ही नहीं सकता है। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। इसके रेंज में क्या आता है, 0 से बड़ा, कभी -3 हो ही नहीं सकता है मॉडुलस ऑफ एक्स। हम लोग पढ़े हैं इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है, माइनस के नीचे नहीं जाता है ग्राफ। तो उसी तरह इसका रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आता है, और सारे इंटीजर्स, माइनस वाला प्लस वाला सब, 0 भी। तो इसके रेंज में 1.5 हो नहीं सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1.5 नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेंगे तो ये 1 चला जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन ये क्या है कि एक फंक्शन है एफ एक्स टू आर और एक फंक्शन है जी एक्स टू आर, दोनों का कोडोमेन एक्स है, सॉरी डोमेन एक्स है और कोडोमेन आर है। एक्स क्या है, एक्स आर का ही एक सबसेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर दोनों फंक्शन को जोड़ते हैं तो दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो वह उसी कोडोमेन और डोमेन पे डिफाइन होगा। तो वो किस तरह से होगा कि एफ प्लस जी एक्स जो होगा वह एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दोनों का डोमेन क्या है, दोनों का डोमेन R है और दोनों का कोडोमेन भी R है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के रेंज में अंतर है, हम लोग पढ़े ना। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज R है, ऐसा नहीं जाएगा। 2x प्लस 1 का अगर आप कुछ x 0 पे क्या होगा y1 ऊपर और x 1 पे y3, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। तो इसका रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। y देख रहे हैं ना, y नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा और इसका रेंज हम लोग जानते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन हमको रेंज से मतलब नहीं है अभी। कोडोमेन और डोमेन सेम होना चाहिए था, दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम एफ प्लस जी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और इसका भी कोडोमेन और डोमेन क्या होगा, एक्स स्क्वायर और रेंज r, ठीक है। ठीक, अब है कि दूसरा, ये तो प्लस था, हाँ माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, सब चीज़ वही है। और एग्जाम्पल में हो जाएगा एफ माइनस जी एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तीसरा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मतलब एक फंक्शन एफ एक्स से आर पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे अल्फ़ा जी, एक फंक्शन है ये वाला, इसमें अगर हम अल्फ़ा से एफ से अगर गुना करना है, एक अल्फ़ा से गुना करना है तो ये कैसा होगा, अल्फ़ा एफ एक्स जो होगा वह अल्फ़ा इंटू एफ एक्स होगा, ठीक है। कोई भी 5 से गुना करना है 5f(x) तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये दोनों फंक्शन है ना, तो f इंटू जी करना है तो f इंटू जी एक्स कैसा होगा,
एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और इस जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है उसका भी डोमेन क्या होगा, एक्स और कोडोमेन आर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सॉरी 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा सीधे, ये क्या बन जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, चौथा कोसेंट। अब डिवीजन करना है तो यहाँ एक चीज़ बता दिया गया है कि डिवीजन में जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये दोनों फंक्शन है, अब हमको डिफाइन करना है एफ बाई जी, तो एफ बाई जी एक्स जो होगा वह एफ एक्स बाई जी एक्स होगा। तो ये कैसा बन गया, याद है ना, रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो जी एक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि डोमेन कुछ घट जाएगा जी एक्स का। वैसे तो हम लोग देख रहे थे जी एक्स का डोमेन एक्स था, हाँ मतलब एक्स था पूरा, लेकिन अब जैसे ही जी एक्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया ना कि जी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स जी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स का कुछ मान होगा जहाँ पे जी एक्स जीरो हो रहा होगा, वो सब मान हट जाएगा। जैसे यही है, तो ये एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में एफ बाई जी एक्स जो होगा हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। लेकिन इस फंक्शन का को डोमेन सॉरी डोमेन एक्स था, इस फंक्शन का डोमेन एक्स था, तो इस फंक्शन का भी डोमेन एक्स होना चाहिए था, जैसे बाकी सब में ऊपर हो रहा था एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे जी एक्स का वो वैल्यू हट जाएगा जहाँ पे जी एक्स जीरो हो रहा था। यहाँ पे जी एक्स जीरो किस पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू -1/2 है, यहाँ पे एक्स नहीं होगा क्या, -1/2, क्योंकि -1/2 के नीचे वाला जीरो हो रहा है और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है रेशनल फंक्शन का, समझ रहे हैं। चलिए, तो यही एग्जाम्पल 16 हम एग्जाम्पल लेके चले हैं, तो एग्जाम्पल 16 भी हो गया। अब एग्जाम्पल 17 आज का लास्ट यहीं पे ख़त्म करेंगे। एग्जाम्पल 17 क्या है, ध्यान दीजिए, दो फंक्शन है और दो फंक्शन को बोला गया जोड़ने के लिए। अगर आपसे कोई ऐसे ही दे देता दो फंक्शन को कहता जोड़ दीजिए, तो हम बोलते कभी नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि दिख रहा है ना कि इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन जो है वह कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, एक्स का वैल्यू यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता है। हम लोग पढ़े हैं ना, क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि रूट के अंदर एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि रूट अगर -3 कभी हो ही नहीं सकता है। रूट एक्स इज इक्वल टू पी है, तो एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। ये कब कब होता है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो और पी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ये देखिए क्लास 9th का एनसीईआरटी है, देखिए रूट ए इज इक्वल टू बी, रूट ए इज इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और एक ए इज नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, वो नेचुरल नंबर के लिए था पहले। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन जीरो, अंदर वाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर। और आगे चल के हम लोग पढ़े हैं कि ए इक्वल टू बी जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, समझे। तो रूट एक्स के अंदर का वैल्यू जीरो हो सकता है, जीरो चलेगा और जीरो से बड़ा, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर कोई ऐसे बोले कि आप इसको जोड़िए, तो ये कभी नहीं जुटेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, आप क्वेश्चन में देखिएगा, एग्जाम्पल 17 में बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है वह डिफाइंड है ओवर द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। कहने का मतलब है कि x जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तब ये अब हो गया ना कि इसका डोमेन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका वैसे तो इस फंक्शन का डोमेन ग्रेटर देन जीरो होगा और इस फंक्शन का डोमेन r होगा, इस फंक्शन का डोमेन r है, इस फंक्शन का डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे कैसे जुट सकता है, दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे ना जुटेगा, एक ही डोमेन के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़े हैं ना अभी, जुटता कब है, जब डोमेन एक ही हो। तो डोमेन एक ही करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो फॉलो करता ही है उसी पे। अब इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लग गया कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये जुटेगा, तो अब जुटेगा तो सिंपल x प्लस रूट एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स, एक्स रूट एक्स और f बटा जी। तो f क्या है ऊपर, रूट एक्स
सॉरी और जो उसमें हाँ ठीक है, रूट एक्स इंटू एक्स, यहाँ रूट एक्स प्लस एक्स लिखे चाहे एक्स प्लस रूट एक्स कम्यूटेटिव ला। अब ये रूट एक्स बटा एक्स, तो और इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो आपको पता है कि एक्स को डिफाइन करना होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कन्फर्म है ना, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर काट देंगे तो 1/√x हो जाएगा, फिर भी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लास्ट में क्या लिख दिया, एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब एक्सरसाइज है 1.2.3, अगले क्लास में करेंगे 2.3। धन्यवाद।